चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उन्हें अपार शक्ति और सफलता मिले, साथ में उन्हें मिल जाए हर संकट से मुक्ति। पंडित जी बताइए। देखिए, गुप्त नवरात्रि में साधना वही लोग करते हैं जो भगवती के साधक हैं, आमजन नहीं करते हैं भाई। जैसे शारदीय नवरात्र में, आश्विन के नवरात्र में, चैत्र के नवरात्र में लोग 9 दिनों की पूजा करते हैं, तो वैसी पूजा इसमें सब नहीं करते हैं। इसमें वो लोग करते हैं जो सही में सचमुच में शक्ति की आराधना करते हैं। तो जो शक्ति की आराधना करते हैं वो गुप्त रूप से अपनी आराधना को, गुप्त रूप से अपनी साधना को साकार करते हैं। तो पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा साधक को चाहिए कि पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। लाल या पीले कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करे, माँ दुर्गा की प्रतिमा का और श्री यंत्र की पूजा करे। अंत में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, नमः जरूर लगाइएगा। नमः पल्लव है, बिना पल्लव के मंत्र नंगा हो जाता है, समझ लीजिएगा। किसी के बहकावे में बताइएगा। दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा हुआ है, पल्लव वासो नमः स्वाहा वसठ वौषट फट हुम। ये 6 ऐसे मंत्र हैं सनातन धर्म के, जो अगर मंत्र के अंत में नहीं लगेंगे तो मंत्र नंगा हो जाएगा, फिर उसका कोई फल नहीं होगा। ओम अगर मंत्र के पहले नहीं लगेगा तो मंत्र मृतक हो जाएगा, वो फिर कामयाब नहीं होगा। ये बात दुर्गा कल्पद्रुम चिल्ला चिल्ला के कहता है। जिसको भी अविश्वास हो तो दुर्गा कल्पद्रुम मंगा करके पढ़ लीजिए। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जितना हो सके उतना जप करिए। इससे क्या होता है, आपके शरीर के 9 चक्र एक्टिवेट होते हैं। 9 चक्र के आप सोच रहे होंगे 7 चक्र अभी तक पंडित जी रोज बताते थे, आज 9 चक्र की बात कर रहे हैं। ये 2 चक्र कहाँ से अपने घर से ला रहे हैं? तो देखिए, 7 चक्र जैसे मूलाधार चक्र जो गुदा के पास है, स्वाधिष्ठान चक्र जो मतलब यूरिनल पर है, मणिपूरक चक्र जो नाभि पर है, अनाहत चक्र जो मतलब हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो कंठ पर है, आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में है, और सहस्रार जो सर के ऊपर है। ये 7 चक्र तो बताए मैंने ना। अब 2 चक्र, ललना चक्र और गुरु चक्र, ये 2 चक्र नवार्ण मंत्र के द्वारा सिद्ध होते हैं। ललना चक्र जो है तालु मूल में है और गुरु चक्र जो है जिह्वा मूल में है। तो ये 9 चक्र हुए और इस मंत्र में 9 अक्षर हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अगर आप दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे तो इन 9 मंत्रों की व्युत्पत्ति के बारे में भी दिव्य अथर्व शीर्ष में बताया गया है। और दुर्गा कल्पद्रुम में इसका मंत्रोद्धार कहा गया है, ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम चाम शुद्ध जाम्बू नदिक अंतुर्यम मुंच मुम पंचमम रक्ततरम प्रकल्पय डांखड्ग मुग्रातिहरम सुनीलम यही सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम बिंपांडुरम चाष्टम मादिसिद्धिम चेधूम्रवर्णम नवम विशालकम। ये 9 नवार्ण मंत्र का जो है मंत्रोद्धार मंत्र है, जिसे आप दुर्गा कल्पद्रुम में पा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि सिर्फ नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान कर लिया जाए और पूरे नवरात्र में 1 लाख नवार्ण मंत्र का जप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। चाहे जितना आप कर्ज के मकड़ जाल में फंसे हों, चाहे जितना आप मुकदमे में फंसे हों, चाहे जितनी बड़ी गंभीर बीमारी में आप फंसे हों, सब चीज़ों का निदान ये नवार्ण मंत्र है कलयुग में। कलयुग में ये नवार्ण मंत्र कल्प वृक्ष के समान फलदायी है और मेष राशि के जातक अगर इसका जप करें तो कुछ पूछना ही क्या है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि में कौन से नए संकेत हैं, कौन सा लाभ वो दे सकता है, ये जानेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से।
पूरे गुप्त नवरात्रि में शक्ति के साधकों को चाहिए, यहां मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, शक्ति के साधकों को चाहिए जो 12 महीने 365 दिन भगवती की आराधना करते हैं, जिनके मन की वृत्ति हर समय भगवती के चरणारविंद में है, उन लोगों की बात कर रहा हूं। उनको ललिता सहस्र नामावली का नित्य गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा भी पढ़ना चाहिए और रात के समय देवी सूक्त और श्री सूक्तम का पाठ भी करना चाहिए। माँ दुर्गा को कमल और चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए और रोज चांदी की कटोरी में खीर बना करके सुबह शाम माता को भोग लगाना चाहिए, प्रसाद अर्पित करना चाहिए और एक गिलास में पानी रखना चाहिए और एक पान का बीड़ा समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनका हर तनाव और ग्रह दोष दूर हो सके, बताएंगे पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे हर राशि के जातक पूजा पाठ करते हैं वैसे आप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आप भगवती की साधना में आपकी वृत्ति तन्मय है, आप शक्ति के उपासक हैं, तो अगर अभी तक आपने अपने पूजा स्थान में दुर्गा यंत्र की स्थापना नहीं की है तो आपको चाहिए कि आज आप अपने पूजा स्थान में दुर्गा जी के चित्र के सामने एक दुर्गा यंत्र की स्थापना करें और नित्य सुबह शाम तारा कवच का पाठ करें। इससे क्या होगा? तारा कवच का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अगर कर लिया जाए, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लिया जाए और क्षमा प्रार्थना कर लिया जाए तो इससे फायदे ही फायदे होंगे। घर में तुलसी के पौधे में घी का दिया जलाएं, गाय को हरा चारा और हरी सब्जियां खिलाएं। इन सब चीजों से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कुछ लोग बहुत कोशिश करके भी जीवन भर मान सम्मान नहीं कम कर पाते हैं, विरोधियों से हमेशा परेशान रहते हैं, अपने मन से भी परेशान रहते हैं। ऐसे लोग गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा करें, कौन से मंत्र जपें और क्या दान करें, बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा, इनकी शरणागति में रहने वाले को मान सम्मान से कौन वंचित कर सकता है। इनकी उपासना से कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपको मान सम्मान चाहिए, चाहे आपका आत्मविश्वास आपको अच्छा करना है, चाहे संतान सुख नहीं है वो चाहिए, चाहे आत्मविश्वास की कमी है और आपके चेहरे पर तेज नहीं है, चाहे जीवन में सम्मान की कमी है, कुंडली में गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की उपासना जरूर करें। माँ भुवनेश्वरी को शताक्षी और शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है। आप सहारनपुर के पास माता शाकंभरी का पीठ है, शक्ति पीठ है। कर्क राशि वालों के जीवन में अगर बार बार परेशानियां हैं, रुकावटें आ रही हैं तो गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गलत संगत और गलत आदतों से बचने की जरूरत है। पूरे गुप्त नवरात्रि लक्ष्मी सहस्रनामावली और श्री सूक्तम का पाठ यथासंभव करना है। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ को खीर और मिश्री का भोग लगाएं, चींटियों को आटा डालें और पूरे दिन अपनी बुद्धि को भगवती के श्री चरणों में समर्पित रखें। कोई भी काम करते हुए भी आप भगवती का चिंतन अपने मन में बनाए रखें। और एक बात ध्यान रखें, सभी राशि के जातकों से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्या विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारी विद्याओं में मां आप ही आप समाई हुई हैं।
और सारी संसार की स्त्रियों में आप ही आप हैं। जब तक शक्ति के साधक के मन में ये भाव पुष्ट नहीं होता, तब तक शक्ति की साधना अधूरी है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। सारे संसार की स्त्रियों में मां केवल तुम ही और तुम विराजमान हो, ये भाव हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। आप अच्छा सोचिए, आपके अच्छे सोचने का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। कौन क्या है इससे आपको मतलब नहीं, आपको अच्छा सोचना है, इस बात से आपसे मतलब है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों को गुप्त नवरात्रि में कौन से देवी मंत्रों और उपाय से मिलेगी सफलता, बताएंगे पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि माँ चंडी या माँ दुर्गा की उपासना आप करिए, कवच का पाठ जरूर करिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप महिला हैं और विवाह के योग्य हैं और सिंह राशि की हैं और आप अर्गला स्तोत्र का 16 बार रोज पाठ करना शुरू कर दीजिए, तो इन 9 दिनों के बाद ही आपको अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी और आपका जीवन निर्विघ्न व्यतीत होगा। पूजा करते समय माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वाले गुप्त नवरात्रि में क्या करें जिससे उनकी हर मनोकामना पूरी हो सके, पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि देखिए, आपका राशि स्वामी बुध होता है और आप बुध ग्रह से संचरित भी होते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आप जप करिए। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्वपुरुषानहम्। श्री सुक्तम का पाठ करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम। अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्य दास्तु मम मंगल देवताया। पाठ करिए, फायदा होगा, आपकी दरिद्रता मिटेगी, आपके घर में सुख संपन्नता आएगी, घर की बीमारी दूर होगी। माँ दुर्गा को बेसन का हलवा बना करके रोज सुबह शाम उसमें पंचमेवा डाल करके भोग लगाइए। माता के मंदिर में दान पुण्य करते रहिए, छोटी कन्याओं की रोज पूजा करते रहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वाले गुप्त नवरात्रि में किस पूजा और संयम से पा सकते हैं देवी का आशीर्वाद? कौन से छोटे उपाय बदल सकते हैं उनके भाग्य की दिशा, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। देखिए, गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा आप सात्विक आचरण करेंगे उतना ही लाभ पाएंगे। काली चालीसा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ रोज करिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की संध्या पूजा जरूर करिए। देवी को गुलाब जल इत्र अर्पित करिए। सुहागन स्त्रियों को चूड़ियां दान करिए। और एक बात समझ लीजिए कि जैसे भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हर समय उन्हीं का स्मरण करते हैं, उसी तरह से भगवती के साधकों को भी चाहिए कि हर समय अपने हृदय में राजराजेश्वरी भगवती का ही ध्यान करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी माता की छवि अपने हृदय से बाहर न जाने दें। और फिर से एक बार कह रहा हूँ, मानस पूजा का ऐसा अभ्यास बना लें कि दिन भर में कम से कम 2-3 बार दुर्गा मानस पूजा आप कर लें। ये पूजा एक दिन आपको साधना की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी कि आप जहां कदम रखेंगे वहां से दुख दरिद्रता भाग जाएगा। आपके जीवन में तो दुख और दरिद्रता का कोई नाम हो ही नहीं सकता। आप जहां चरण रखेंगे वहां से हर प्रकार का अभिशाप, हर प्रकार का दोष, हर प्रकार की बुराई नष्ट हो जाएगी, ऐसा मेरा अनुभव है। जय मां विंध्यवासिनी।
वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अगर बढ़ रहा है क्रोध, भय और ईर्ष्या, तो गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र और उपाय कर सकते हैं और हर समस्या का क्या हो समाधान, बताएंगे पंडित जी। देखो, वृश्चिक राशि के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि पूरे गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा पर आप गुड़हल के फूल की माला अर्पित करें। इससे क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसे भावों का अंत होगा। दुर्गा सप्तशती के रात्रि सूक्त का पाठ करें। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री संहार कारिणीं निद्रां भगवती विष्णु रतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि खट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेत धारते विश्वं त्वयेत सृजते जगत् त्वयेत पाल्यते देवी त्वं मत्सन्ते सर्वदा विशिष्टौ शिष्टरूपा त्वं स्थित रूपा पालने था संगृत रूपान्ते जगतो अस्य जगन्मय महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती च महादेवी महासुरी प्रकृति सर्वस्य गुणत्र विभावनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीं त्वं ह्रीं त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिता तुष्टि शांतांतरे च खड्गिनी सोलनी घोरागदनी चक्रणिता शंखनी चापनी बाणाभुसुंडी पर धायुधा सौम्या सोमसा सौम्य वसुंदरी पर पराणाम परमा तोमेव परमेश्वरी यत् किंचित कच्चित वस्तु सद्वात् खिलात्मके तत्सर्व सात्वम किम स्तुता या त्वया जगत त्रष्टा जगत पात्यो जगत स्वप्नित्रा वसन्निता कस्त्वा स्तोत महेश्वर विष्णु शरीर ग्रहणम ममीशानमेव च कायताते अतो तस्माम का सत्मान भवेत् सात्वमित्थ प्रभावे सुदारे दुष्टता मोहे तो दुरादर्शाम असुरोवत कौरवो प्रबोधव च जगत स्वामी नियता चितो लघु बोधस्य क्रेता में तो हंतु में तो महासुरऊ। ये है रात्रि सूक्त। अगर आप दुर्गा सप्तशती के इस रात्रि सूक्त का सुबह शाम 5 बार पाठ करिए, आपके घर में पितर दोष, प्रेत दोष और घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं या घर में कोई हर समय बीमार रहता है, तो 9 दिन के नवरात्र के बाद सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि वाले गुप्त नवरात्रि में कौन सा पाठ करें, किसकी सेवा और क्या दान करें जिससे घर में सुख समृद्धि का वास हो, बताएंगे पंडित जी। पूरे गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। पीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करें। किसी धर्म स्थान में अपनी सेवा दें। अपने घर की छत पर एक दीपक जलाएं, इससे समृद्धि आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से मकर राशि वालों के बारे में जान लेते हैं। अगर मकर राशि पर काल और ग्रह गोचर दोनों ही बुरा प्रभाव डाल रहा है तो उनको गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए, बताएंगे पंडित जी। देखिए भाई, वैसे तो आप शक्ति की उपासना करिएगा ही, लेकिन पूरे गुप्त नवरात्रि में परम पुण्य का कार्य आपको बता रहा हूं। रामचरितमानस का नवान्न पारायण कर डालो। मतलब एक दिन में एक नवान्न पारायण करने में 2.5 घंटे का समय लगेगा और 9 दिन अगर 2.5 घंटे का आप साधना कर लो तो नवान्न पारायण हो जाएगा। और कालिका स्तोत्र का पाठ कर लो। ग्रहों की कृपा पाने के लिए चंडी पाठ कर लो। माँ दुर्गा को चांदी की पायल अर्पित करो या किसी छोटी कन्या को चांदी की पायल दे दो। नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों के जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि में कौन से उपाय देंगे महालाभ, बताएंगे पंडित जी। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि है। पूरे गुप्त नवरात्रि में रामचरितमानस का नवान्न पारायण कर डालिए। 9 दिन में पूरी रामायण खत्म करिए। इसके साथ ही चंडी पाठ का लाभ आपको मिलेगा। माँ दुर्गा को चांदी का पायल या किसी छोटी कन्या को चांदी का पायल पहना दीजिए। घर के पश्चिम उत्तर दिशा में एक दिया रोज जलाइए। ओम नमो भगवते चामुंडाय, ओम नमो भगवते चामुंडाय देव्यै नमः मंत्र का जप करिए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर मीन राशि वालों को बार बार असफलता मिल रही है, मन में बेचैनी रहती है, तो 9 दिनों तक कौन से उपाय, कौन सा मंत्र, कौन सा दान करें कि इनका कल्याण हो, बताइए पंडित जी। पूरे गुप्त नवरात्रि में मीन राशि के जातकों को चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें और ब्रह्म मुहूर्त में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। चींटियों को आटा डालें, कन्याओं को भोजन कराएं और दीप दान शाम को जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी।